अफगान, पठान, ठीक है, मुगल, तुर्क, मंगोल, एक के बाद एक कत्लो गारत करने आया। और मुगल साम्राज्य को किसने उखाड़ के फेंका आप जानते हैं? जब मुगल साम्राज्य की जो आतंक है वो सीमा पार कर गया। मेरे ही पुरखे हैं भाई मतीदास, भाई सतीदास। भाई मतीदास को कैसे मारा जानते हैं आप? उसको क्लैंप कर दिया गया, उसे आरे से चीरा गया, अरे सिर से पांव तक चीरा गया। उसके छोटे भाई को तत्ती धड़कती जो है ना वहां देगची में डाल के उबाल के मारा। और उसके तीसरे भाई को लवेटा रुई के अंदर जो कि तेल में डुबी हुई थी और जला जला के मारा। बन्ना बैरागी को कैसे मारा? अरे कैसे मारा? उसके बच्चे का दिल निकाल के उसको खाने को बोला। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन डन टू यू? राइट? तुमको कोई बकवास करने का हक है शांति के बारे में, अहिंसा के बारे में? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, ठीक है। लेकिन भारत की सोती शक्ति उस वक्त जागृत हुई। हमारे उत्तर भारत में गुरु गोविंद सिंह जी, उनका उदय हुआ। जो खालसा पंथ था उसका उदय हुआ। दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मराठा सेनाओं का उदय किया। और पूर्व में जनरल लचित बुरपुखान आसाम में, जो ये आतंकवादी बाहर से आए थे, ठीक है, उनको उखाड़ के फेंका। 100 वर्षों के अंदर मुगल साम्राज्य एक कोतवाली बन के रह गया था लाल किले के अंदर। जानते हैं आप? The British did not free us from the Mughal oppression. We freed ourselves. और वो जो इंडियन मिलिट्री रिवाइवल हुआ था इज अ हिस्टोरिक फिनोमेना जो हमारी इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा आपको। बट दिस इज द रिवाइवल। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह आए, जो आज का पंजाब है, जो पूरा पाकिस्तान है, उसने फतेह करी उस इलाके पे महाराजा रंजीत सिंह की फौजों ने। और इंदस पार करके वो अफगानिस्तान में गया, ठीक है। हरि सिंह नलवा का नाम सुना है? वो कहां पे गवर्नर था? जलालाबाद, ठीक है। जनरल जोरावर सिंह का नाम सुना है? उसने लद्दाख पे फतेह करी। फिर 1840 में उसने जाके गिलगिट बाल्टिस्तान पे फतेह करी, जहां फिर फतेह करने की जरूरत है, ठीक है। और 1841 में वो तिब्बत पे चढ़ गया। वो मानसरोवर कैलाश में जाके पहुंचा। एक कंबाइंड टिबेटन चाइनीज फोर्स को उसने वहां पे बुरी तरह से हराया। और उनका झंडा, उनका चीनियों का झंडा वहां पे कैप्चर हुआ। उसको मानतलाई फ्लैग बोलते हैं। आज भी मेरी रेजिमेंट 4th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के ऑफिसर्स मेस में वो झंडा उल्टा टंगा है। This is the rise of Indian military arms, the rise of the Indian military consciousness, the warrior ethic in India. और फिर अफसोस की बात है, जब मुगलों को हमने परास्त कर दिया तो अगेन वी वेंट बैक टू आवर फैमिलियर इन फाइटिंग। हमको समझ नहीं आया कि जो ट्रेड करने के नाम पे आए थे वो हम पे राज करेंगे। हमको आपस में लड़ा पिटा मरा के राज करेंगे अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज भी समझ गए इस देश का फाइटिंग पोटेंशियल। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1.3 million Indian soldiers fought for the empire. 11 Victoria Crosses. 11 Victoria Crosses. You understand? That is the equivalent of the Paramveer Chakra. Second World War, 2.5 million Indians fought against the Germans, against the Japanese, against the Italians, and beat them all. And beat them all. Right? And by the end of that Second World War, आज जब गुरुमूर्ति जी बोल रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से उम्मीद कर रहा था कि एक नाम और
वो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में ऐड कर देते। कौन सा नाम? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। Let me tell you as a military historian, if you are free today, अगर जिमखाना क्लब के बाहर आज वो बोर्ड नहीं है, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते, इट इज बिकॉज ऑफ अ मैन कॉल्ड बोस एंड हिज इंडियन नेशनल आर्मी। आर यू अवेयर कि 60,000 की संख्या थी आजाद हिंद फौज की, जिनमें से 26,000 शहीद हो गए। You know, you are better at mathematics than I am as an infantryman. That amounts to 44% of an army laying down its lives. लेकिन इस पूरी कायनात में, इस पूरे हिंदुस्तान में एक पत्थर है जहां उनका नाम लिखा है। There is no war memorial. There is nothing. लड़ लड़ के कितना मोदी जी से वो विनती करके, थैंक गॉड नेताजी का स्टैचू आज वहां लगा है जहां किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था। एंड हिस्ट्री हैज करेक्टेड इटसेल्फ। आई एम श्योर वो वॉर मेमोरियल भी आ जाएगा। आई एम श्योर वो वॉर मेमोरियल भी आ जाएगा। मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हम अच्छे लोग हैं, हम अहिंसावादी हैं, हम दयावान हैं, लेकिन एक दुनिया है हमारे बाहर जो नहीं है। 17 बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा के भेजा था, और जब 17वीं बार मोहम्मद गोरी की फौजें भाग रही थी, ठीक है, तो उसके सिपाहियों ने बोला, उसके राजपूतों ने बोला, हुक्म खत्म कर दे इनको। तो क्या बोला पृथ्वीराज? अरे भागते को कौन मारता है, जाने दो। तो नेशनलिस्ट कलेक्टिव कॉन्क्लेव में मेजर जनरल जीडी बख्शी बोल रहे थे। मेरे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनके पास जाऊं उससे पहले एक बात बता देती हूं कि पाकिस्तान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। पाकिस्तान के टूटने का एक काउंटडाउन कैसे शुरू हो गया है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। गिलगिट बल्टिस्तान की तस्वीरें जहां आजादी की मांग की जा रही है। आपने बलूचिस्तान में देखा है कैसे बार बार बलूचिस्तान में बीएलए पाकिस्तानी सेना पर हमला करती है, और अब यह तस्वीर जहां गिलगिट बल्टिस्तान में प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से हमें आजाद कराओ। भीड़ देखिए जरा यहां पर। आप जब भीड़ देखेंगे आपको अंदाजा होगा कि ये पाकिस्तान में कैसे उसके टूटने का काउंटडाउन है। इसीलिए जब एक तरफ बीएलए है, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि गिलगिट बल्टिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में भी कुछ इसी तरह की आवाजें हैं, तो इससे एक स्पष्ट संदेश जाता है कि पाकिस्तान में जिस तरह की सरकार जुल्म ढाने वाली सरकार है, उसकी ये तस्वीरें। जरा मैं इसको सुनवाती हूं आपको, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जा रही हूं। जरा सुनिए। धरती का सौदा, कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे कब्जा, जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते। पाकिस्तान का सदका हम तुम्हें अता देंगे। धरती का सौदा।